नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है शहीद जगदेव प्रसाद। बाबू जगदेव प्रसाद जिन्हें बिहार का लेनिन के नाम से भी जाना जाता है का जन्म 2 फरवरी 1922 को बिहार के जहानाबाद जिले के कुर्था प्रखंड के पुरहारी गांव में हुआ था। वे कोयरी डांगी समुदाय से थे। उनके पिता का नाम प्रयाग नारायण था। जगदेव प्रसाद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जहानाबाद में प्राप्त की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए पटना विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। बचपन से ही उनके मन में सामाजिक अन्याय और शोषण के खिलाफ विद्रोही भावना थी। उन्होंने किशोरावस्था में ही पंचकठिया प्रथा जैसी सामंती प्रथाओं का विरोध किया, जिसमें किसानों को अपनी ज़मीन का हिस्सा जमींदारों के लिए छोड़ना पड़ता था। जगदेव प्रसाद ने समाजवादी विचारधारा को अपनाया और संयुक्त समाजवादी पार्टी सब में शामिल हो गए। वे राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित थे, जिन्होंने पिछड़े वर्गों को सत्ता में हिस्सेदारी देने की वकालत की थी। हालांकि लोहिया के साथ वैचारिक मतभेद होने पर उन्होंने सब छोड़ दी और 1967 में शोषित समाज दल की स्थापना की। इस दल ने पिछड़े वर्गों और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। जगदेव प्रसाद अर्जक संस्कृति के समर्थक थे और भारत की जाति व्यवस्था के कट्टर आलोचक थे। उन्होंने ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों और पुरोहितवाद का विरोध किया, जिसके कारण कुशवाहा समुदाय के कई लोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ब्राह्मणों को बुलाना बंद कर चुके थे। उनके विचारों ने सामाजिक समानता और शोषित वर्गों के उत्थान पर जोर दिया। 1968 में जगदेव प्रसाद 4 दिनों के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, जब उनके बहनोई सतीश प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री थे। यह बिहार के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल था। इस दल के माध्यम से उन्होंने 1967 से 1972 के बीच बिहार में कई गैर कांग्रेसी सरकारों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1970 के दशक में बिहार आंदोलन के दौरान उन्होंने पिछड़े वर्गों और दलितों को एकजुट किया और जमींदारों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने समाजवादी पत्रिका जनता और हैदराबाद में उदय और सिटीजन पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को जनता तक पहुंचाया। जगदेव प्रसाद का एक प्रसिद्ध नारा था, अब की साल के भादों में गोरी उंगली कादों में, जिसका अर्थ था कि अगले वर्ष तक ऊंची जातियों की महिलाएं भी खेतों में धान रोपने को मजबूर होंगी, जो सामाजिक समानता की उनकी विचारधारा को दर्शाता है। 5 सितंबर 1974 को उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, जिसका रहस्य आज तक अनसुलझा है। उनकी मृत्यु को शहादत माना जाता है और आज भी शोषित वर्गों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वे आज भी शोषित वर्गों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके पुत्र नागमणि ने भी राजनीति में कदम रखा और राष्ट्रीय जनता दल राजद में मंत्री रहे। उन्हें बिहार का लेनिन कहा जाता है, जो उनकी क्रांतिकारी विचारधारा और करिश्माई नेतृत्व को दर्शाता है। 2024 में राजद नेता तेजस्वी यादव ने जगदेव प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग की। उनकी जयंती और शहादत दिवस पर बिहार और झारखंड में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जगदेव प्रसाद का जीवन शोषित और वंचित वर्गों के लिए समर्पित था। उनकी विचारधारा आज भी सामाजिक समानता और न्याय के लिए संघर्ष करने वालों को प्रेरित करती है। थैंक्स।